नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस देश की सीमा की रक्षा पर अपनी सर्वोच्च बलिदान को देने वाले एक सैन्य योद्धा की जीवनी के बारे में एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूं, जिसका नाम है कारगिल में विजयंत, एक योद्धा की जीवनी। इसे कर्नल बी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी ने लिखा है। यह पुस्तक अंग्रेजी में है। इसका अनुवाद डॉक्टर रितु भनोट ने किया है, जो चंडीगढ़ के देव कॉलेज में पढ़ाती हैं हिंदी। कर्नल बी.एन. थापर वीर चक्र से विभूषित कैप्टन विजयंत थापर के पिता हैं। एक पिता ने अपने बेटे के बारे में जो बातें बताई हैं, उस पिता ने जिसकी 4 पीढ़ियां देश की सेवा में रही हैं, जिसके परिवार में 2 लोगों को वीर चक्र मिल चुका है। नेहा द्विवेदी भी कारगिल युद्ध में शहीद एक सैनिक की पुत्री हैं और उनके पति भी आर्म्ड कॉर्प्स में अफसर हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर यह पुस्तक लिखी है, जो कैप्टन विजयंत थापर के जीवन को बताती है। विजयंत नोएडा में रहे, हालांकि उनके पिताजी फौज में थे, देश भर में घूमे। उन्होंने अपने परिवार में भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान, त्याग और साहस की कहानियाँ सुनी ही नहीं बल्कि देखी। वर्दी के बीच ही वो पैदा हुए, उन्हीं लोगों के बीच पले बढ़े और उनका सपना भी उसी तरह का था। उन्होंने यह कहा है कि जब तक आपको यह पत्र मिलेगा, मैं आसमान से आप लोगों को देख रहा हूँगा। मेरी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अगर इंसान के रूप में मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं फिर से फौज में जाऊँगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। यह आखिरी पत्र था जो कैप्टन विजयंत थापर ने अपने परिवार को लिखा था। जब उन्होंने यह लिखा था पत्र, तब वे केवल 22 साल के थे और तोलोलिंग और नॉल के अहम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ रहे थे और वहीं लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उन्होंने किशोरावस्था में सेना में जाने का सपना देखा था। बचपन में उन्होंने बहुत सारा कुछ सैन्य के जीवन के हिसाब से बनाया था। इस पुस्तक में कई चित्र ऐसे हैं जो कैप्टन विजयंत थापर के बचपन के हैं और इस पुस्तक में एक मार्मिक संस्मरण है कि एक सैनिक का, एक फौजी अफसर का बेटा किस तरह से पलता है, किस तरह से बढ़ता है और उसके जीवन को देश की बलिवेदी पर, देश की सुरक्षा पर, देश की रक्षा पर बलिदान करने के लिए उसको तैयार किया जाता है। किस तरह से उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा होता है, जो दुश्मन की गोलियों से भी किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं होता। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वह डरता नहीं। विजयंत थापर के बचपन से उनके बलिदान के आखिरी दिन तक, उसके बाद नोएडा के उनके घर में किस तरह से उन्हें वीर चक्र मिला, जनरल बिपी मलिक का पत्र आया, कुछ महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ आई, किस तरह से उनकी दादी उनके ताबूत से लिपट गई, किस तरह से उनके जीवन से जुड़े हुए फौजी अफसरों ने, उनकी कमांड के, उनके ब्रिगेड के लोगों ने उनको याद किया, किस तरह से जम्मू कश्मीर की एक गरीब बच्ची की मदद के लिए उन्होंने अपने माता पिता को पत्र लिखा था, जो मदद आज भी उस परिवार को, उस लड़की को, उनके परिवार के लोग करते हैं। किस तरह इस देश ने सर्वोच्च बलिदान के बाद विजयंत थापर के परिवार को न केवल सम्मान दिया बल्कि उनके नाम पर सड़क बनी है। जब भी उनका परिवार कहीं जाता है, चाहे वह टेलीविज़न चैनल हो, चाहे वह देश का कोई भी हिस्सा हो, किस तरह से प्रशासन उनके सम्मान में खड़ा होता है। आम नागरिकों के मन में कारगिल के इस साहसी योद्धा के बारे में किस तरह के विचार हैं, यह पुस्तक उनके बारे में बताती है। हिंद पॉकेट बुक्स को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि वह हिंदी में इस पुस्तक को लेकर आए हैं,
234 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है और इसे खरीद कर आप एक वीर योद्धा, सैन्य योद्धा को नमन कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं और यह सीख सकते हैं कि इस देश की रक्षा के लिए जो भी वर्दी पहने हुए जवान तैनात है उसके अंदर किस तरह का जज्बा भरा हुआ है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हम विविध पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको पुस्तकों के चयन में सुविधा हो।